आपका जो हल्का था घिराए, बहुत ही हिस्टोरिकल एक हल्का रहा है, उसको 5 टुकड़ों में कैसे डिवाइड किया गया? बहुत बढ़िया सवाल। मेरे ख्याल से ये आपका पहला ही ऐसा हल्का जिसको 5 टुकड़ों में बांटा गया हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र था जी। और डिलिमिटेशन कमीशन की जो, ये बदला तो नहीं लिया था आपसे? मैं बताता हूँ। जो डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल अदालत होती है वो सुप्रीम कोर्ट की तरीके से लगती है और रोहतक में लगी थी जी। वो जस्टिस कुलदीप सिंह और उनका, मैं पढ़ता था उस समय था। तो मैंने उसके अंदर ये एस्टेब्लिश किया क्योंकि मैं घिराए में 29,750 जब चौ साहब के खिलाफ मेरा चुनाव था, पहला वोट स्कोर था मेरा, और हर आने वाले चुनाव में 10, 11, 12 हज़ार वोट मेरे बढ़ते थे, लोगों ने प्यार दिया। और 4 चुनाव में लड़े, पॉलिटिकल फोर्सेस खिलाफ एकजुट हो जाती थी, चीफ मिनिस्टर और उनके नुमाइंदे जी। लास्ट में देख लेते थे कि छत्रपाल के मुकाबले में कौन कैंडिडेट है, तो वोट शिफ्ट कराने का प्रयास करते थे। तो जैसे चाहे देवीलाल का मुकाबला नहीं था, तो 1991 के बाद में घिराए से छत्रपाल वर्सेस क्या हो के खराब किया जा सकता है, वो रहता था, वो करने का प्रयास करते थे। और उन परिस्थितियों के अंदर ये डिलिमिटेशन कमीशन का फ़ायदा उठाया कि इसकी स्ट्रेंथ को तोड़ के 5 जगह बखेर दिया जाए, जिसके वजह से इस कैंडिडेट को, इस व्यक्ति को रोका जा सकता है जो पॉलिटिकली मैनेजेबल व्यक्ति नहीं है जी। चाहे वो गुंडागर्दी की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे पॉलिटिकल सच्ची झूठी सरकार बनाने में सहायता की बात हो, तो ये बहुत बड़ा एक रीजन रहता था कि इस किस्म के व्यक्ति को रोका जाए। और जिन लोगों को, चाहे देवीलाल जैसा मैंने बताया कि बड़े दिल के थे, कुछ एक लोग संकीर्णता से बहुत प्रभावित थे और ये समझते थे कि इस घिराए का नाम भी खत्म करो, हल्के का नाम तोड़ो। और इस आपका इशारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ, जो लोग पीड़ा में, उनका मैं ज्यादा नहीं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आपकी मुलाकातें नहीं हुई उनसे? नहीं, मुलाकात क्या, हमारे रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं, सोशल सारी बात, बट पॉलिटिकली तो हमेशा विरोधी रहा। पॉलिटिकली तो हमेशा निपटाने का प्रयास किया गया। अच्छा। और उसमें ये बहुत बड़ा फैसला था कि घिराए को 5 टुकड़ों में तोड़ो, इस शक्ति को छिन भिन्न कर दो, और इसके जो पैदा करने वाले गाँव हैं, उसके बाद तो आपने आसी चुना, जो पैदा करने वाले गाँव है इलाका, उसको रिजर्व कर दो। अच्छा, उबरवाड़ा में आगे, वो उकलाना में। और ये डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर धर्मेंद्र, कभी इसको दुनिया के पटल पे बताना, लोगों की जानकारी में, आज के नौजवान को तो इस बात का पता होना चाहिए इन चीजों का। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप आज के नौजवान को इस किस्म की पॉलिटिकली जो स्ट्रेटजीज बनती हैं ठीक व्यक्तित्व को रोकने के लिए, वो उनके जहन में जानी चाहिए। तो मैंने जस्टिस कुलदीप सिंह जी को, अब मैं बताऊंगा तो आपको, सुनने वालों को समझ में आ जाएगी कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कैसे किया उसको। When I stood up to speak on, तो मैं एक लाइन बोल के चुप हो गया, और वो लाइन थी, मैंने कहा जस्टिस कुलदीप सिंह, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये आपकी मनमर्जी का है या कोई इसके कानून कायदे हैं, उनके आधार पे फैसले होते हैं या आपकी मनमर्जी से? इट वाज द क्वेश्चन। और ये करके मैं चुप हो गया। तो जस्टिस कुलदीप सिंह मुझे कहने लगे, गहाँ बोलो छत्रपाल जी, चुप क्यों हो गए? मैं कहा जी मेरे सवाल का जवाब दो। अभी ये आपका है या मैं गल, जे थोड़ी तो मर्जी का कमीशन है, जेड़ा फैसला तुसी करो वही फाइनल होना है, तो फिर मैं गल कोई नहीं करनी, मेरा कोई सवाल ही नहीं है। जे तुसी कहते हो भी ये कानून कायदे, तो मैं तुहानू दस्सां भी गलती कित्थे है या क्यों की गई है। तो धर्मेंद्र ही टोल्ड मी, नहीं छत्रपाल जी, ये कानून कायदा हैगा, गाइडलाइंस हैगियां, वो फॉलो करनी है। माई सैकेंड क्वेश्चन वाज, मैं कहा जस्टिस कुलदीप सिंह, ये गाइडलाइन तोड़न वास्ते है, बचाण इन्हां दे हिसाब नाल फैसला करन वास्ते है, मनण वास्ते है, तोड़न वास्ते है? मैं चुप हो गया। कहता बोलो, कहाँ बोलो? मैंने कहा जी दूजे सवाल का जवाब दे दो। कहता मनण वास्ते हैगियां, तोड़न वास्ते थोड़ी है। मैंने कहा हियर इज माई क्वेश्चन। मैं कहा जी ये मोटे मोटे कानून में थन रिपीट कर देना, भाई डिलिमिटेशन कमीशन तां करना पैंदा है भी तुसी
पॉपुलेशन बैलेंस करनी है, बैलेंस करनी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा हो गए, एक में कम हो गए, तो आप पॉपुलेशन बैलेंस करोगे। मैंने कहा हैगा जी, कहता ठीक गल है। मैंने कहा वो बैलेंस करते हैं तुसीं वेखना है भी एक कंटिन्यूटी, कंपैक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये 2-3 चीज़ां ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। कहता ठीक है, ये गल भी ठीक है। मैंने कहा जी तुसी गिराए हल्का जदों इनू रीऑर्गेनाइज करोगे जी, तो मैंने कहा तुसी ये तो नहीं कर सकते ना कि भी पूरे जिले नू इधर इकट्ठा कर। ओपन हाउस एंड ही वाज कॉट, द कमीशन वाज कॉट लाइक एनीथिंग। सो कहंदा फर्दर, मैंने कहा दिस इज माय केस। जे तुसी गवर्नड हो, तुसी हाँ, पर ये भी कानून कायदे ने तोड़न वास्ते नहीं, मनन वास्ते ने। 2 लाइना, तीजी ये कानून तोड़िया है, इनू लागू कर दो, इनू जोड़ दो, कानून नू फॉलो कर लो। दिस माय केस। तुसी एडमिट कर लिया, क्यों नहीं करोगे फिर? ठीक बात है। मैं कह के बह गया। उसके बाद में धर्मेंद्र जो आर्ग्यूमेंट चले वहां, जस्टिस कुलदीप सिंह वाज नो सो पर्टर्ब्ड। ओपन हाउस में किसी आर्ग्यूमेंट करने वाले कैंडिडेट को उन्होंने ये कहा कि यार कोई गल है तो दसो, जिवें प्रोफेसर छत्रपाल ने साढ़े लीड़े ला छड़े ओपन अदालत च, वैसे बोला उन्होंने, ऐसा बोला। इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। जिवें लीड़े ला छड़े साढ़े, एहो जी कोई गल है तो दसो, वरना आई एम गोइंग टू, लोग आए, वो लोग बाग आए होंगे अपने अपने हलकों के लिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप। ये वर्ड कह के उसके बाद में उन्होंने वाइंड अप कर लिया। किया तो उन्होंने वही जो मन में ठान के आए हुए थे। यस, क्योंकि आदमी इमोशनली हिलता है ना कहीं से, तो वो उतर के जाने लगे, तो मेरी तरफ इशारा करके मुझे बुलाया उन्होंने। कहना मैं तेरे नाल ज्यादती की थी, क्योंकि मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं पॉलिटिकल सोशल फील्ड में यदि हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये गांव ठीक है, ये गलत है। यूजुअली लोग ये कह रहे थे भी ये जोड़ दो, ये तोड़ दो। मैं कहा मैं लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, लॉजिकल आपको बात बता रहा हूँ। पूरा जिला हिसार, हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान मेरे लिए एक है, कहीं भी जाऊँगा मुझे सेवा करनी है। लेकिन मेरा जो नेटिव इलाका है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आत्मा जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जो उसको छिन-भिन मत करो, और उसको कानून को तोड़ के छिन-भिन मत करो। आप, मैंने ये लाइन भी बोल दी थी कहीं अपने आर्गुमेंट में कि मिस्टर जस्टिस कुलदीप सिंह, यू आर प्लेइंग, हैविंग हैंड्स इन ग्लव with some political authority to disturb my political career and my conscience। ये वर्ड एलिगेशन मैंने उन पर लगा दिया था। सो उन्होंने जब चलते वक्त कहा कि मैं तेरे नाल ज्यादती की थी, मैं कहा जी तुझे ठीक कर दो। तो ही कॉल्ड मी इन द कमीशन कि आप आ जाएं, मैं बात करूँगा। चली नहीं उनकी, चली इसलिए नहीं कि इट वॉज द ओपन आर्ग्यूमेंट। अगेन ही वॉज प्रेशराइज्ड। द मोमेंट आई वेंट टू द कमीशन, तो फिर जाते हो कहता छत्रपाल कहता पिंड को इधर उधर कराना दस दे। मैंने कहा जी कोई गल नहीं, 1-2 ही पिंड करावांगे। मैंने फिर बरवाला कानूगोई सर्कल पे हाथ टेक दिया, मैं 1-2 ही पिंड है, इन्हें इकट्ठे कर दो। कहता यार फिर उगलाना ओपन हो जू। वो बोल जाते थे उस बात को, फिर तो उनको बोल रखा था उगलाना ओपन नहीं करना है, ओपन हो जू। तो मैं कहा जी फिर तो मैं कि 1-2 पिंड भी नहीं करते तुझे, कहता होर करा ले। मैं कहा जी फिर, मैंने कहा मेरे लिए सभी गांव बराबर है, मेरे लिए बरवाला बेटर, उकलाना बेटर, मेरे सारा इलाका मेरे लिए बेटर है। बट जो पॉलिटिकल नहीं है तो दर्शाई जा रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने उनसे मिलके अपनी बातें ठीक कराई, बट जस्टिस कुलदीप सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन वो किसी दबाव में कर नहीं पाए। और वो एक ओपन फैक्ट था जो आज भी